हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेबल्स टर्न के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोग को ये टेबल्स टर्न्स पढ़ा दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले जो ये पीडीएफ वगैरह है, ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो आपको रीवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है और रीवा इंस्टीट्यूट के ऐप में आपको ये सब कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, चलते ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है डिस्क्राइब द टेबल टर्न इन अ लाइन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने टेबल टर्न में क्या चीज़ डिस्क्राइब की है। तो उन्होंने लिखा है स्टूडेंट शुड ओनली रीड देयर बुक, केवल स्टूडेंट को अपनी किताब ही पढ़नी चाहिए। तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम नेचर अपार्ट फ्रॉम बुक। तो स्टूडेंट को किताब के अलावा नेचर से भी क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर यूज टू डिस्क्राइब ह्यूमन इंटेलेक्ट। ह्यूमन इंटेलेक्ट के बारे में स्पीकर ने क्या डिस्क्राइब किया है। तो उन्होंने लिखा है मेडलिंग, स्वीट, वाइज, अनलेस। तो इसमें से जो शब्द वहाँ पे मिला था पोएम, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो मेडलिंग मिला था। ठीक है, मेडलिंग, दुविधा। what activities does the poet want to describe to do in the poem। मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको पोएट ने डिस्क्राइब किया है पोएम के अंदर। ठीक है, कुकिंग, फूड खाना बनाने के लिए बोला है। प्लेइंग इंडोर गेम खेलने के लिए बोला है। स्लीपिंग एंड नीटिंग बोला है। तो ये तीनों चीज़ नहीं बोला है। पोएट बोलते हैं कि आप गार्डनिंग करिए और पार्क को क्या करिए, विजिट करिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर नेचर इज वैल्यूएबल। नेचर क्या है, एक वैल्यूएबल टीचर है। पोएट ऐसा बोलते हैं कि नेचर एक वैल्यूएबल टीचर है। मतलब आप बुक से जैसे सीखते हैं ना, वैसे आप जो है नेचर से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हाउ आर द स्टेंजा डिवाइडेड। ठीक है, यहाँ पे जो पोयम है उसमें कितने स्टेंजा में वो डिवाइडेड है, ऐसा पोएट पूछ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं वो क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। मतलब एक स्टेंजा में 4 लाइनें हैं। क्वाड्रेंट्स मतलब 4 लाइन को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, व्हाट 2 वर्ड अपीयर इन द पोयम। ऐसी कौन सी 2 वर्ड हैं जो पोयम में क्या है, अपीयर्ड हैं, मेंशन हैं। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 पोएट, एक है लिनेट और एक है थ्रॉस्टल। ठीक है, ये 2 पोएट हैं। जैसे आपका क्या लिखा है, टेबल्स टर्न, याद रखिएगा। टे मतलब टी मतलब हो गया थ्रॉस्टल, ये वाली, और एल फॉर हो गया लिनेट। इस तरह से अगर आप याद करेंगे ना तो याद रहेगा, आपको भूलेगा नहीं। और यही दोनों पोएम यही दोनों वर्ड हैं जो उसमें डिस्क्राइब्ड हैं, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, हाउ मैनी स्टेंजा आर इन द पोएम। कितनी स्टेंजा मतलब कितने स्टेंजा की ये पोएम है। तो आपको ध्यान रखना है 4 लाइन प्रत्येक स्टेंजा में है, और साथ ही 8 लाइन मतलब 8 स्टेंजा पोएम में है। मतलब 4 लाइन के 8 स्टेंजा जो है पूरी पोएम में है। ठीक है, व्हाट डज द स्पीकर रिफर्स टू यूज वेरन लीव्स इन द फाइनल स्टेंजा। फाइनल स्टेंजा में जो वेरन लीव्स कहा गया है पोएट के द्वारा, वो किस चीज़ के लिए कहा गया है। तो वो कहा गया है साइंस और आर्ट को। जो साइंस आर्ट हम बहुत पढ़ रहे हैं ना, उसको बोला गया है कि बंद करो ये वेरन लीव्स को। मतलब जो साइंस आर्ट सीख रहे हो उसको बंद करो, और किसको पढ़ो, नेचर के बारे में पढ़ो और नेचर से सीखो। ठीक है, वॉट इज़ द फॉर्म ऑफ द गिवन पोयम। ये पोयम क्या है, सोनेट है कि बैलेड है कि एलजी है कि फ्री वर्स है। तो ध्यान रखिएगा ये पोयम जो है बैलेड है। ठीक है, ये पोयम क्या है, बैलेड है। बैलेड मतलब होता है सॉन्ग, गाना। What is the poet mean by the line the nature be your teacher in the poem। जो लाइन मिली थी द नेचर लेट नेचर बी योर टीचर, इसका मतलब क्या है पोएट के अनुसार। तो इसका मतलब है अंडरस्टैंड द ब्यूटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर। आपको नेचर की ब्यूटी के बारे में और उसकी सुंदरता, उसमें क्या क्या चीज़ें छुपी हैं उसके बारे में आपको समझना चाहिए, ऐसा पोएट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब आ गए सोलिटरी रीपर के, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।